Hello students, how are you all? I hope you are very well at your home. And student, as you know, I am your SST teacher and this is your social science book, Our Pasts Part 1, textbook in history for class 6th. So today we are going to read our second chapter, from hunting and gathering to growing food. In last video we studied two topics, the early people, why were they on the move, and the second topic, how do we know about these people. Now today we are going to read our third topic, choosing a place to live in. Look at the map second below, and the place marked with red triangles are sites from which archaeologists have found evidence of hunters and gatherers. Hunters-gatherers lived in many more places, only some are shown on the map. Many sites were located near the sources of water such as a river and lake. अब ये नीचे एक मैप दिया हुआ है इंडिया का. इसके अंदर जो आर्कोलॉजिस्ट हैं उन्होंने बहुत सारे एविडेंस पाए हैं कि यहाँ पर हंटर्स गैदर्स रहते थे. ठीक है, और इस मैप के अंदर उन सबको रेड से शो किया हुआ है. और कुछ साइट्स ऐसी हैं जहाँ जो कि कहाँ पर है, वाटर के पास है, मतलब वाटर के पास है, जैसे रिवर्स और लेक्स. इसमें कुछ ही साइट्स के बारे में दिया हुआ है, और भी बहुत सारी हैं. तो जस्ट लुक एट हियर. ये देखो, ये है भीमबक्ता, ये है हुनसुंगी, ये करनूल, ये सारी जो जगह है ना, ये रेड ट्रायंगल, यहाँ पर क्या पाए जाते थे, मतलब जो हंटर गैदर्स होते थे ना वो पाए जाते थे. अब ये देखिए इंडेक्स में, देखिए पैलेलिथिक साइट्स, न्यूलिथिक साइट्स, अर्ली विलेजेस एंड मेगालिथिक साइट्स एंड मॉडर्न सिटीज़. ये जो स्टार्स बने हैं ये सब मॉडर्न सिटीज़ हैं. ये ग्रीन से जो है ये मेगालिथिक हैं, और ये सारे इसमें दिए हुए हैं. ओके, नाउ as a stone tools were important people and place where good quality of stones are available. अब जो stone tools थे वो बहुत ही ज़्यादा क्या थे, important थे लोगों के लिए, और people tried find to place where good quality of stones are available. और वो जो लोग थे वो हमेशा stones की तलाश करते रहते थे कि कहाँ पर अच्छी क्वालिटी के stones हमें मिल जाएंगे. Rock painting and what they tells her, ये है, just look at here, this is a rock painting. और ये क्या बोलती है, many of the caves in which these early people lived have painting on walls. Some of best example of Madhya Pradesh and southern Uttar Pradesh. These paintings in wild animals draw with a great accuracy and स्किल्स. अब ये जो पेंटिंग दिख रही है वॉल पेंटिंग है, जो कि कहाँ पर की जाती हैं, केव्स में, मतलब गुफाओं में की जाती हैं. और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मध्य प्रदेश और सदर्न उत्तर प्रदेश में. यहाँ पर ये पेंटिंग्स जो हैं वो किसकी की गई हैं, वाइल्ड एनिमल्स की, बहुत अच्छे तरीके से मतलब की गई हैं. ये स्टोन्स हैं. ओके, नाउ साइट्स आर प्लेस वेयर रिमेन्स ऑफ थिंग्स, टूल स्पॉट्स, बिल्डिंग्स वर फाउंड. अब साइट्स ऐसी जगह हैं जहाँ पर टूल स्पॉट्स, बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं. देयर वर मेड यूज टू लेफ्ट बिहाइंड पीपल. दीज मे बी फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, बरीड अंडर द अर्थ. और ये सारी चीज़ें कहाँ पर पाई गई हैं, या तो अर्थ मतलब ज़मीन के नीचे पाई गई हैं, या जो लोग जला दिए गए हैं उनके उसमें पाई गई हैं, एंड समटाइम्स इवन अंडर वाटर. और कुछ टाइम कहाँ पर पाई गई हैं, पानी के नीचे पाई गई. यू विल लर्न मोर अबाउट द डिफरेंट साइट्स इन अ लेटर चैप्टर. और बहुत सी साइट्स हैं जिनके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. फाइंड आउट अबाउट फायर. अब हम चलो ये खोज करते हैं कि फायर कैसे खोजी गई. फाइंड द कर्नूल केव्स ऑन द मैप. 2 ट्रेस ऑफ एश हैव बीन फाउंड हियर. अब कर्नूल केव्स जो थी वहाँ पर एशेज मिली थी. एशेज मीन्स राख मिली थी. दिस सजेस्ट दैट पीपल वर फैमिलियर विथ यूज़ ऑफ फायर. ये बताती है कि वहाँ पर जो लोग रहते थे वो फायर से फैमिलियर थे. फायर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मैनी थिंग्स. फायर का यूज़ हम बहुत सारी चीज़ों में करते हैं. एज अ सोर्स ऑफ लाइट, रोस्ट मीट एंड स्केयर अवे एनिमल्स. फायर का यूज़ हम किस लिए करते हैं, मीट को रोस्ट करने में, जानवरों से बचने के लिए, और लाइट के रूप में. व्हाट डू वी यूज़ फॉर फायर. अब हम फायर का यूज़ किस लिए करते हैं, खाना बनाने में करते हैं ना. हाँ, नेक्स्ट
इन चेंजिंग इन्वायरमेंट, अब हमारे इन्वायरमेंट में क्या क्या चेंजेस हुए। अराउंड 12,000 ईयर्स अगो देयर वर मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड। 12,000 साल पहले हमारे वर्ल्ड के क्लाइमेट में बहुत चेंजेस हुए विद द शिफ्ट टू relatively warm condition in many areas. These leads to develop the grasslands. This is turned into land and increase the number of deer, antelopes, goats, sheep, cattle, animals that survived on grass. अब क्या हुआ 12,000 साल पहले जो हमारे इन्वायरमेंट में चेंज हुआ तो उसमें क्या हो गया, तो वहाँ पर बहुत सारे ग्रासलैंड्स हो गए जहाँ पर लोग नहीं, जो जानवर होते थे जैसे डियर हो गए, एंटोलॉप हो गए, शीप, गोट हो गए, ये सब क्या करते थे, घास चरने जाते थे, मतलब घास खाते थे। ओके, क्योंकि गार्डन लैंड बन गया था, ग्रासलैंड बन गया था। Those who hunted these animals now follow them, learning about their food habits and their breeding seasons. It is likely that this helped people starting thinking about the herding and rearing these animals themselves. Fishing also become important. अब उस टाइम क्या हो गया था, हंटिंग जो थी, जो लोग जानवरों को शिकार करते थे, जानवरों का शिकार करना उनका क्या हो गया था, एक तरह से खाना हो गया था। अब जब ग्रासलैंड्स आई तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इस ग्रासलैंड्स में सीड्स वगैरह डाल के देखें, तो हो सकता है कि कुछ नया आ जाए। तो उससे धीरे धीरे क्या हो गया, धीरे धीरे उन्होंने हंटर्स क्या इधर उधर घूमते थे, उन्होंने जो भी फ्रूट्स खाया उसके बीज निकाल के वो फेंक देते थे। जब वो फेंकते थे मिट्टी में, सॉइल में चले जाते थे, तो जब बारिश वारिश होती थी तो धीरे धीरे उसमें से सॉइल मतलब सीड में से धीरे धीरे छोटा छोटा पौधा उगने लगा। पौधा उगते 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 मतलब बहुत सारी जगह ऐसे हो गई कि वहाँ पे उन लोगों ने जाना कि अरे अगर हम सीड्स फेंकेंगे तो इससे हम अनाज उगा सकते हैं। ठीक है, तो वो लोग ये काम करने लगे और फिशिंग जो थी वहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई थी। द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हार्डिंग, अब फार्मिंग और हार्डिंग की शुरुआत कैसे हुई, जैसे अभी मैंने आपको बताया, दिस वॉज ऑल्सो टाइम व्हेन सर्वल ग्रेन्स बेयरिंग ग्रासेस इंक्लूडिंग wheat, barley and rice grew naturally in the different parts of subcontinent. Men's, women's and children's probably collected these grains as a food. अब जो हमारे सब कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा मतलब क्या उगाया जाने लगा, जैसे वीट, बार्ले, राइस, ये सब चीज़ें उगाया जाने लगा। उस टाइम पर जो आदमी, औरतें और बच्चे थे वो क्या करते थे, वो ग्रेन्स को मतलब उगाते थे एज अ फूड, मतलब ग्रेन्स उगाएंगे तो उन्हें खाना मिलेगा ना। दे लर्न वेयर दे ग्रू एंड व्हेन दे रीप, उनको धीरे धीरे वो सीखने लगे थे कि जब उन्होंने सीड फेंका तो उससे प्लांट बना, तो फिर धीरे धीरे उनको समझ में आया ना कि हम इस तरह से खेती कर सकते हैं। फिर उनको धीरे धीरे ये पता चला कि हम जैसे ये प्लांट्स, गेहूँ, बाजरा जो भी लगाया है वो धीरे धीरे अब उसकी कटाई कैसी करनी है, तो धीरे धीरे वो भी मेथड सीखने लगे। दिस मे हैव लीड देम टू थिंक ग्रोइंग प्लांट्स, ये सारी चीज़ें उनको क्या होने लगी, क्या सिखाने लगी कि प्लांट्स को कैसे उगाते हैं, उन्होंने अपने तरीके से ये सीखा। इन दिस वे पीपल बिकेम फार्मर, इस तरह से वो लोग क्या हो गए, लोग फार्मर बन गए। पीपल कुड ऑल्सो अट्रैक्ट एंड देन द टेम एनिमल्स बाय लिविंग फूड फॉर देम नियर द शेल्टर। अब इसके साथ साथ उन्होंने क्या किया, अपने जो पालतू जानवर थे उनको भी वो लोग क्या करने लगे, अपने पास रखने लगे, उसको खाना देने लगे और उसको शेल्टर, आसरा देने लगे। द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वॉज अ वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग, और जो सबसे पहला पालतू जानवर था, जो बहुत ही पुराने पूर्वजों का, जंगली पूर्वजों का जो पुराना जानवर था पालतू, वो क्या था, डॉग था। लेटर पीपल इनकरेज एनिमल्स दैट वर रिलेटिवली जेंटल टू कम नियर द कैंपस एंड वेयर दे लिव। धीरे धीरे क्या हो गया, लोगों ने एनिमल्स रखना शुरू कर दिया और जहाँ पर वो रहते थे वहीं पर भी वो अपने पालतू जानवर को रखने लगे और पाने लगे। दीज एनिमल्स सच एज अ शिप, गोट, कैटल एंड ऑल्सो पिग लिव्ड इन हर्ड। अब धीरे धीरे क्या होने लगा, शिप्स थी, कुछ जानवर ऐसे थे जैसे शिप, गोट, कैटल्स और पिग जो थे वो धीरे धीरे कहाँ रहने लगे, झुंड में रहने लगे। हेड मीन्स झुंड। एंड मोस्ट ऑफ एट ग्रास, और ज़्यादातर वो क्या खाने लगे, ग्रास खाने लगे। ऑफन पीपल प्रोटेक्टेड दीज एनिमल्स फ्रॉम अटैक्स बाय अदर वाइल्ड एनिमल्स। इसके अलावा जो लोग थे वहाँ के, वो क्या करने लगे, इन जो पालतू जानवर थे इनको भी क्या करने लगे, बचाने लगे, किनसे, जंगली जानवरों से। दिस इज हाउ दे बिकम हार्डर, इससे वो क्या बन गए, हार्डर्स बन गए। कैन यू थिंक ऑफ एनी रीजन वाई द डॉग वॉज अ परहैप्स
द फर्स्ट एनिमल्स टू बी टेम्ड। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि जो डॉग है वो ही हमारा टेम्ड एनिमल क्यों बना? A new way of life. A new way of life. If you plant a seed, you will notice that it takes some time to grow. अगर आपने कोई सीड से प्लांट को उगाया है तो ये आपने ध्यान दिया होगा कि उसको उगने में टाइम लगता है। दिस में बी सेवरल डेज, उसे कुछ दिन लगते हैं, वीक्स लगते हैं, मंथ्स लगते हैं, एंड सम केसेस ईयर, और कुछ साल लगते हैं कुछ पौधों में। वैन पीपल बिगिन ग्रोइंग प्लांट्स, लोगों ने जब प्लांट्स को उगाना सीखा, इट मेंट दैट दे हैड स्टे इन द सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। तब उन्होंने क्या किया, उस जहाँ पर वो प्लांट उगा रहे थे वहीं पर वो लोग एक लंबे समय तक रहने लगे। लुकिंग आफ्टर द प्लांट्स, प्लांट्स को देखने के लिए, वाटरिंग करने के लिए, वीडिंग करने के लिए, मतलब पानी देने के लिए, उसकी छटाई करने के लिए, ये सब करने के लिए। ड्राइविंग अवे एनिमल्स एंड बर्ड्स टिल द ग्रेन राइप्ड, जब अनाज पूरी तरह से काटने लायक हो जाता था तब वो उसको क्या करते थे, काटते थे। एंड देन द ग्रेन हैड टू बी यूज्ड केयरफुली, उसको काटने के बाद, अनाज को काटने के बाद उसको बहुत ही अच्छे तरीके से वो यूज़ करते थे। एज ग्रेन हैड टू बी स्टोर्ड फॉर बोथ फूड एंड seed, people had to think way of storing it. In many areas they began making a large city pots and work baskets, dug pits into the ground. और फिर धीरे धीरे क्या करने लगे, जब वो ग्रेन्स निकलने लगे तो फिर वो क्या सोचने लगे, ये तो हमारे लिए भोजन हो गया है, तो अब खाने को क्या करना पड़ेगा, हमें स्टोर करना पड़ेगा। तो वो क्या करने लगे, अलग अलग एरियाज़ में एक क्ले का पॉट बनाते थे, बास्केट्स बनाते थे, इन सब में वो क्या करते थे, अनाज रख देते थे और उसको ग्राउंड में डिग कर देते थे, मतलब ज़मीन के अंदर गाड़ देते थे। सो टुडे वी स्टॉप हेयर, देन वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ओके, थैंक यू एंड टेक केयर।